अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज की वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मुझे आपकी कुछ सजेशन जो है ना वो आती रहती हैं कि आप इस पे वीडियो बनाएं, इस टॉपिक पे बात करें, उस पे करें, या कुछ मुझे कमेंट्स आते हैं जिस पे थोड़ी सी ना वीडियो बनाना ज़रूरी होता है जैसा कि। तो मुझे अक्सर आजकल कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अगर किसी को सजेस्ट करें कि आप शॉपिंग कहाँ से करें, या बच्चों की करें, बड़ों की करें, तो कैसे आप अच्छी कुछ चीज़ जो है ना वो ले सकते हैं और कम कीमत में। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बात करता है। ये वक्त के साथ साथ आप समझ सकते हैं, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है मेरे ख्याल में। मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ है, और अब मुझे लगता है कि मैं इस स्टेज पे आ गई हूँ कि मुझे बहुत चीज़ों की समझ आ गई है। तो शॉपिंग का भी ऐसा ही है। अब मैं ऐसे शॉपिंग करती हूँ, मैं आपको अपना बताती हूँ। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, चले 1.5 साल लगा लें, 2 ना लगाएं अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास डेबनम्स थी, वो हो गई थी क्लोज। जब वो क्लोज हो रही थी, उस पर काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, तो तब मैंने बच्चों के कुछ कपड़े लेके रखे थे, स्पेशली उमायमा के। तो तब उन्होंने इतनी कम कीमत में लगाए थे ना कि तब उमायमा के साइज़ के नहीं थे, और जो साइज़ था तो फिर वो बड़े साइज़ का था। तो मैंने सोचा कि जितनी अच्छी प्राइस इसकी मिल रही है ना, चाहे बच्चों को मैंने पहनाने हैं या नहीं पहनाने, मुझे लगता है कि मुझे लेके रख लेने चाहिए। तो मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये ना हो कि मैंने आपको दिखाया नहीं। ये जो आप जीन्स देख रहे हैं ना, ये वाली, ये देखें कितनी प्यारी है। ये मैंने तब लेके रखी थी मायमा की। अभी मायमा को पूरी आएगी इस विंटर में, तो ये मैंने तब लेके रखी थी। तो ऐसा आप किया करें कि सेल जरूरी नहीं है कि यूके में, सेल पाकिस्तान में भी, हर कंट्री में भी कुछ मंथ्स बाद लगती ही रहती है। आप ऐसा करें कि नजर रख लें, आप देख लें जो आपको चीज पसंद है, उस पर कुछ दिनों बाद या कुछ मंथ्स बाद सेल लग जाएगी। खैर कुछ मंथ तो अब नहीं गुजरते, तकरीबन एवरी 6 वीक बाद या तकरीबन 1.5-2 महीने बाद सेल जो है ना वो लगती रहती है। तो आप ध्यान रखें, शॉपिंग तब करें। तो मैं तो अब ऐसा ही करती हूँ, चाहे मेरे अपने कपड़े हो, चाहे बच्चों के कपड़े हो, या जिसके भी हो, मेरी सारी शॉपिंग जो है ना वो सेल में होती है। सिवाय अगर मुझे बहुत कोई ज़रूरी चीज़ ना चाहिए हो, तो मैं कभी सेल के बगैर कपड़ा नहीं लेती। तो अब मुझसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी शॉप जो है वो ज़्यादा बेस्ट है बच्चों के लिए। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि वैसे तो मैंने सुना भी है, देखा भी है कि H&M जो है ना वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम वहां से एक आध कोई बच्चों का सूट ले लेते हैं, वो भी अगर अच्छी प्राइस से मिले। मैंने कुछ चीजें जो है ना वो बजट में रख के अपने माइंड में सेट की हुई हैं कि अगर इससे कीमत ज्यादा होगी तो मैं नहीं लूंगी। तो मैंने बच्चों का ये सोचा हुआ है कि 10 से लेके 13 पाउंड तक कोई चीज होगी तो मैं बच्चों के लिए ले लूंगी। अगर 15 की भी हुई तो मैं नहीं लूंगी। अच्छा, इस पे अगर आप ये बात करें कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले मायमा का सूट लिया है जो कि 20 पाउंड का था, तो वो फैंसी लिया था, वो जरूरी था शादी के लिए, तो इसलिए वो मैंने लिया था। अभी जो मैं लेती हूँ जो भी है वो 10 पाउंड से मुश्किल ही है कि कम उससे 12 हो या 13 हो। जो मैंने ये भी लिया है, मैं आपको साथ साथ दिखा भी देती हूँ, यानी कि डेमो दे देती हूँ। जो कि ये लिया है, ये भी 10 पाउंड का लिया है, और ये टीके मैक्स से लिया है। आपको पता है कि अभी सर्दी नहीं है, मुझे भी पता है कि अभी सर्दी नहीं है, लेकिन बाद में ये मिलना नहीं था ऐसा। और इसके साथ आपने 2.5 पाउंड की लेगन ले लेनी है, या जो, अच्छा मेरी लेगन की भी बहुत गलती निकालते हैं, तो उसको आप छोड़ दिया करें, बस बाकी वीडियो पे ध्यान दे दिया करें। तो ये जो है, इसके साथ मैंने 2-3 पाउंड का जो है वो इसका बॉटम आ जाएगा, और ये 13 पाउंड में ड्रेस बन जाएगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप इसकी लुक भी देखें ना, टोटली बंदा चेंज हो जाता है। ये नहीं है कि आपने कम कीमत में कोई शर्ट ली है या ड्रेस लिया है तो उसकी लुक ही ना हो, उसकी कोई इतनी पहना हुआ अच्छा ना लगे, चाहे मेरे अपने कपड़े हों या बच्चों के हों। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं आपको अपने भी दिखा देती हूँ साथ साथ। सारे आपने वैसे देखे हुए हैं। ये जो मैंने लिया था करम से लिया था, और इसकी पूरी कीमत जो है ना वो तकरीबन ये 3,000 का था, और मैंने ये 2,000 का लिया था 2 पीस। इसके साथ कढ़ाई वाला अलग से पैच है जो कि इसके नेक पे आता है। तो मैं पाकिस्तान से भी बहुत शॉपिंग करती हूँ। आप कहेंगे कि मैं शॉपिंग करती हूँ, जी हाँ मैं करती हूँ, लेकिन जो शॉपिंग मैं करती हूँ ना वो सारी सेल में करती हूँ। तो आप कम पैसों से ज़्यादा चीज़ ले लेते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो बजट होता है ना इंसान का, आजकल आपको पता है कि चाहे पाकिस्तान है चाहे यूके है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि
तौबा है। अभी तो बस ये है कि आपने स्विच पे हाथ रखा है, चाहे रात है तो वो फ़ौरन से ऑफ कर दे, फ़ौरन से ऑन करे। तो बस इतना है कि कुछ सेकंड के लिए आपको कुछ चाहिए है ना इलेक्ट्रिक का, तो तब यूज़ करें, नहीं तो आप बंद कर दें, जितनी इलेक्ट्रिक महंगी हो गई है। तो मैं तो खुद ऐसे करती हूँ। तो इस तरह के टॉपिक्स पे मैं बात करना चाहती भी हूँ, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि मैं फेस टू फेस तो आती नहीं हूँ। तो फिर इस तरह की कुछ जो बातें होती हैं, कुछ वीडियोज़ होती हैं, वो सामने आके ज़्यादा अच्छे से बंदा एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है जी। तो ये खैर मेरा ये वाला सूट भी है, ये मैंने सफायर से लिया था। तो आप किसी भी ब्रांड से लगा लें, मैं तो जिनसे शॉपिंग कर सकती हूँ मैं अपना वही बताती हूँ। ये भी मैंने सेल में ही लिया था, और ये भी कोई मैंने, ये वैसे भी आई थिंक कोई 2200 का सूट था फुल प्राइस में, और ये मैंने कोई 1500 से कम लिया था सेल में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 पीस अगर इतना अच्छा मिल सकता है तो ये बहुत ही रीजनेबल है। मेरे ख्याल में तो ये काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, और 3 पीस में बहुत कम ही लेती हूँ। दुपट्टे आप ये भी देख सकते हैं कि इस सूट के साथ नहीं था, तो मैं कोई प्लेन दुपट्टा उठा के भी ले लेती हूँ, मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से भी मैं खुद को जो है ना वो चला लेती हूँ कि कोई बात नहीं, खैर है, इस तरह के काम आप करते रहते हैं। और ये कि बच्चों के जो साइजेस है ना वो आप बड़े लेके रख लिया करें, जब सेल लगती है शॉपिंग तब किया करें। मैं आपको कुछ मायमा के और भी दिखा देती हूँ। ये भी मैंने डेबनम से ही लिया था, और ये भी मायमा के स्टिल बड़ा है, आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद अगले साल आएगा मायमा को ये जम्पर जो है, लेकिन मैंने लेके रख लिया था क्योंकि इसकी प्राइस इतनी अच्छी थी कि छोड़ नहीं सकती थी मैं। ठीक है, ये एक मायमा का तब मैंने लिया था। और ये जो इसकी डेनिम जैकेट है ये भी मैंने तब ही ली थी डेबनम से भी, और ये ही बहुत अच्छी प्राइस में मिल गई थी मुझे, ये भी तब का है। अच्छा, और मैं एक बात करूं कि जब मैं बच्चों के समर के कपड़े लेती हूँ ना, तो समर के कपड़े में ज़्यादा देर तक चलाती हूँ। बच्चों पे अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है ना, तो उस पर आप इतना इन्वेस्ट ना करें। ये एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि जब बच्चा 5 साल से ऊपर का होता है ना, तब उसको समझ होती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर क्या इन्वेस्ट किया है, मैं मुझे सब कुछ याद है। क्योंकि इतने बच्चे को फिर थोड़ी सी ना मेमोरीज उसमें आना शुरू हो जाती है कि उसको बातें याद रहना शुरू होती हैं। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उस पर आप 100 पाउंड की चीज़ें लें। कुछ चीज़ें होती हैं जो उसकी जस्ट सिंगल शर्ट्स 25 की, 35 की या 30 पाउंड की आती है, तो मेरे ख्याल में ये वेस्ट ऑफ मनी है। इतने की तो मैंने कभी भी नहीं ली, सच बताऊं तो मैंने तो कभी इतने महंगे कोट भी नहीं लिए। कोट भी जो हमने खैर बच्चों के लिए थे लास्ट ईयर, वो इस साल भी चल जाएंगे। तो वो भी हमने सेल में 25 के दोनों बच्चों के लिए थे, और वो भी बहुत अच्छे थे। तो मैं ऐसे करती हूँ, खैर मैं टॉपिक से ही हट जाती हूँ। ये जिस तरह से बच्चों के कपड़े हैं, इस तरह के मायमा के जो स्लीवलेस हैं समर के, उनको मैं विंटर में भी यूज़ कर लेती हूँ इस तरह से कि क्योंकि ये स्लीवलेस हैं लेकिन फिर भी अच्छी हालत में। कुछ कपड़े होते हैं जो बहुत अच्छे रहते हैं, इतने यूज़ भी नहीं होते और वैसे भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, तो उनका मैं ऐसे करती हूँ कि ये आप देख सकते हैं, अभी मुझे फिर से लेने की ज़रूरत है। इस तरह जो बच्चों की हाई नेक होती है ना, ये मिल जाती हैं आपको आसानी से, किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी। ये मैं ले लेती हूँ इस तरह से 2-3 कलर में, या डिपेंड है कि किस कलर में मिल रही हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये फिर मैं लेती हूँ। इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना स्लीवलेस और समर वाले, उनके नीचे से जब आप पहना देते हैं तो ये एक अच्छी लुक भी देना शुरू हो जाता है, थोड़ा स्टाइल भी डिफरेंट हो जाता है। और ऊपर से अगर ज़्यादा सर्दी लगे तो जंपर वगैरह तो ऑब्वियसली पहनाने ही पड़ते हैं, तो इसलिए फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे भी बजट जो है ना वो काफ़ी कंट्रोल में रहता है वैसे, क्योंकि आप जब शॉपिंग इतनी नहीं करेंगे तो फिर बजट जो है ना वो डिस्टर्ब इतना नहीं होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से मैं बच्चों के कपड़े जो है ना वो यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, हसन का जो ये वाला है, हसन को अभी इसकी मैं आपको एज बताती हूँ। ये है जनाब 9 से 10 ईयर तक के बच्चे का। लेकिन आपको पता है कि जो इस तरह के ब्रांड्स होते हैं वो कभी भी सस्ते नहीं मिलते। तो ये जो सिंगल शर्ट थी, इसकी प्राइस पहले थी जनाब 25 पाउंड, 25 से भी ज़्यादा थी आई थिंक। तो ये भी 8 की मिली थी, और मैंने साइज नहीं देखा, हमने चुप करके इसको ले ली कि चले, एक तो ब्रांड की शर्ट है, अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीज़ मिल रही है। तो बच्चे ने, जाहिर सी बात है, बड़ा होना है, छोटा तो होना नहीं है, क्योंकि आप एज से कम तो नहीं ना लेंगे, एज से बड़े ही लेंगे। तो फिर इस तरह की आप इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कर सकते हैं, लेकिन जब सेल लगी हो तो। अक्सर ऐसा होता है, मैं समझ सकती हूँ कि जब सेल लगती है ना, तब हम कहते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए नहीं है, क्या फ़ायदा इस पे पैसे वेस्ट करने का। तो वो वेस्ट नहीं होते, वो आपका एक अच्छा फैसला होता है, अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें पैसे कम लगते हैं, चीज़ अच्छी मिल जाती है और ज़्यादा मिल जाती है। तो ये भी हसन की मैंने तब ली थी, अभी कुछ महीने पहले की बात है। ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी 4 पाउंड की है, हालांकि 4 पाउंड की आती नहीं है। और वैसे भी मैंने अपने आप दिमाग जो है ना माइंड को सेट किया हुआ है कि 13 से ऊपर मैंने नहीं जाना, 15 से कम ही हो तो मैं बच्चों की चीज़ लेती हूँ, नहीं तो मैं छोड़ के आ जाती हूँ, चाहे जितनी भी अच्छी हो। ये भी आपको मैंने दिखाया हुआ है, ये सारी शॉपिंग वैसे आपने देखी हुई है। तो इसकी जो पहले की प्राइस है वो 40 पाउंड थी, और ये मुझे TK मैक्स से 12 पाउंड का मिला है। अभी आप खुद हिसाब लगा लें कि ये 40 पाउंड का, तो मैंने 25 का भी नहीं लेना था, चाहे मुझे जितना मर्जी पसंद होता, लेकिन ये मैंने 12 का लिया है। ठीक है, तो इस तरह से मैं शॉपिंग करती हूँ।
आई होप कि मैंने आपकी जो सारी बातें हैं ना वो क्लियर कर दी हैं, और अभी आपको पता चल गया होगा कि जैसे मैं शॉपिंग करती हूँ। और जो नेक्स्ट है ना, वैसे उसका मैं बता दूँ, नेक्स्ट अच्छी है, वहाँ की क्वालिटी भी अच्छी होती है, वहाँ की चीज़ें भी अच्छी होती हैं, लेकिन महंगी बहुत होती हैं। टू बी ऑनेस्ट वो इतनी महंगी होती है कि मैं देखती हूँ, मुझे दिल करता है लेने को, फिर मैं छोड़ देती हूँ कि नहीं, ये तो 27 पाउंड का केलर ड्रेस आ रहा है, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो फिर मैं वहाँ से शॉपिंग बहुत कम करती हूँ, तब कर लेती हूँ जब सेल लगती है। स्पेशली नेक्स्ट की आउटलेट है, काफ़ी स्टोर्स की आउटलेट हर जगह है, तो वहाँ पे हम चले जाते हैं। जब हमने लास्ट टाइम पाकिस्तान जाना था ना, तब हमने सारी शॉपिंग विंटर वाली की थी नेक्स्ट की आउटलेट से, और वहाँ भी बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल गई थी। वहाँ पे हाफ कीमत से भी कम में आपको मिल जाते हैं, तो फिर इस तरह से हमने तब शॉपिंग कर ली थी। और इस साल तो मैंने ऑलमोस्ट बच्चों के जो विंटर वाले कपड़े हैं ना, वो इसी तरह से सेल में ले लेके एक आध ले लेके मैंने इकट्ठे कर लिए थे। ये मायमा की फ्रॉक जो है ना, ये आप देख सकते हैं, अभी इसके ऊपर भी टैग लगा हुआ है मायमा को, ये बड़ी है और ये भी विंटर वाली कॉटन है और थोड़ी सी मोटी है। और ये मैंने मेटलन से ली थी, पहले ये 14 की थी और मैंने इसको 7 की लिया था। और ये भी आप देख सकते हैं कि सारी शॉपिंग मैं ऐसे कर लेती हूँ। खैर, ऐसे करते करते वीडियो जो है ना वो बहुत लंबी हो गई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और फिर भी आपकी कोई सजेशन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि मैं आपके साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में क्या शेयर करूं, अपनी राय क्या दूं और किस पे बात करूं। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी कि वक्तन फ़वक्तन आपके साथ इस तरह आमने सामने होकर थोड़ी सी बात करके कुछ अपनी राय भी दे के तो आपसे बात कर सकूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।